धर्मवीर का दूसरा पार्ट आ गया है और पहले पार्ट ने काफ़ी बज़ बनाया था। अब दूसरे पार्ट में क्या है वो जानने के लिए हमारे साथ मेहमान है जो फिल्म देखकर निकले हैं। तो कैसी रही मूवी? मूवी तो अच्छी थी। डिटेलिंग में बोलूँ तो पिछले बैकग्राउंड में थोड़ा प्रीवियस के लिए बताया गया था, लेकिन ये मूवी में भी करंटली क्या हुआ है क्या नहीं। एक टाइम बताओ तो कोरोना के ऊपर से डिटेलिंग बताया गया कि वो टाइम पे क्या क्या फेसेस हुए थे क्या नहीं, तो वहाँ पर उन्होंने कैसे फेस किया, उसको हैंडल कैसे किया, कुछ क्रिटिकल कंडीशंस आए थे वो टाइम पे, तो वो कैसे उन्होंने उसके ऊपर वर्कआउट किया, उसको सॉल्व करवाया, वो सबको लेके था। वैसी रनिंग की हुई है। पहला पार्ट आया था, क्या उस कहाँ से वो कहानी शुरू होती है सेकंड पार्ट में, थोड़ा उसके बारे में बताइए, कहाँ जाकर ख़त्म हो रही है? शुरुआत तो जैसे पहले पार्ट में प्रीवियसली दिखाया गया था पूरी तरीके से, एक स्टोरी रनिंग करेंगे की थी। यहाँ पर वैसा नहीं हुआ है, अभी फ्रेशली दिखाया गया है। बेसिकली तो कोरोना के ऊपर से ये दिखाया है कि कोरोना के टाइम पे क्या हो रहा था, वो सबको लेके स्टोरी कंटिन्यू करी गई थी। फिर बाद में फिर से प्रीवियस का एक सीन लिया है, फिर से करंटली क्या हुआ है, वैसे मिक्सअप पे चला है टोटली। साथ ही हमने सुना है कि इस मूवी में एकनाथ शिंदे जी का भी खास कैरेक्टर दिखाया गया है। वो हाँ, वो क्या है, वो थोड़ा बताइए उसके बारे में। एकदम एंड में है टोटली, जब भी पिक्चर टोटली क्लाइमैक्स नहीं बोल सकते, पोस्ट एडिट सीन जो हम बोलते हैं बेसिकली होता है, उसमें उनका सीन आया हुआ है। लास्ट के 1 मिनट के लिए उनका एक सीन है, 1 मिनट या 30 सेकंड्स के लिए रहेगा, बेसिकली उतना ही है। क्या किस तरह का सीन है वो? किस तरह से अगर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाले हैं ना, तो क्या वो इलेक्शन पे भी इम्पैक्ट डालेगा, लोगों का माइंडसेट उसकी वजह से चेंज होगा? नहीं, अगर मैं वैसा बोला तो वो उनका इन्वॉल्वमेंट वो इलेक्शन के इस पे इन्वॉल्वमेंट पे तो नहीं है। वो उनकी स्टोरीज के हिसाब से उन्होंने बताया था, उनकी ही स्टोरी ऊपर ही अगर मैं बोलूँ तो 50% तो उनकी स्टोरी उन्होंने डिक्लेम की है कि ये मेरे साथ में ऐसे हुआ था, ये सब चीज़ें हैं मैंने हैंडल की थी। वो सब बेसिक उनके ऊपर की स्टोरी है। सीन्स के जैसा मुझे जितना समझ में आया है कि जो वो वर्किंग कर रहे जिस पार्टी में थे जैसे भी थे, उन्होंने फिर से उन्होंने स्विच किया, जो भी चेंजेस हुए वो उन्होंने क्यों किए क्यों नहीं किए, वो सब चीज़ों को लेके थोड़ी सी उसमें स्टोरीज है। वो जिसको लेके उन्होंने लास्ट में सीन में वो आगे से उतने क्लियर किया कि मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, सिर्फ उतने 30 सेकंड्स के लिए वो आए थे उस सीन में। तो क्या लगता है कि तीसरा सीजन मतलब तीसरा पार्ट आएगा आएगा क्योंकि स्टोरीज में पहले ही वो डिक्लेयर कर दिया कि अभी खत्म नहीं हुआ है, ये स्टोरी अभी बाकी है, उन्होंने वो डिक्लेयर कर दिया है, तो मोस्ट ऑफ द थर्ड पार्ट आएगा ही। तो ये पॉलिटिकली ओरिएंटेड कुछ नहीं है इसमें, क्या लगता है आपको? मुझे पर्सनली तो पॉलिटिकली इतना कुछ नॉलेज है नहीं, तो भी अगर मैं बोलूँ तो है 20% तक पकड़ सकते कि चीज़ें हैं उसमें। कितने स्टार दोगे आउट ऑफ 5? आउट ऑफ 3 रखूंगा क्योंकि टोटली जो पिक्चर मुझे देखनी थी आनंद दिगे जी के ऊपर से देखनी थी, लेकिन टोटली उनके ऊपर नहीं है पिक्चर। 50% उनके ऊपर है, 50% उनके ऊपर नहीं है, तो उसके वजह से थोड़ा सा गए टाइम जैसा अच्छा लगा था देखने के लिए कि टोटली उनकी स्टोरीज के ऊपर पूरी चीज़ें थी, ये इसमें उतना नहीं मिला। कहीं ना कहीं ये बायोपिक जो बनी है आधी एकनाथ जी की बायोपिक है, ऐसा कुछ है? हाँ, थोड़ी सी वैसी हो गई है। मैंने मूवी देखी नहीं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। थोड़ी सी वैसी सी हो गई है, आधी उनकी है और आधी इनकी, ऐसी ही थोड़ी स्टोरी से हो गई है। यस अच्छा था। यस एटलीस्ट जो लोग हिंदू है मतलब वो लोग ने तो देखना चाहिए। आई मस्ट से यस यस। क्या था हिंदू वाला, क्या फैक्शन? मतलब बहुत कुछ था, बहुत कुछ, मतलब ऐसा बहुत सारा टॉपिक्स था जो कवर किया उन्होंने। लाइक जस्ट लाइक वन से वीर स्वतंत्र जी सावरकर, उनका टॉपिक कवर किया, और ऐसा स्कूल का सराव परीक्षा, ऐसा सब कुछ कवर किया। सो आई मस्ट से एवरीवन शुड वॉच। ओके, Yes, साथ ही ये एकनाथ शिंदे जी की भी कहानी जो खास कैरेक्टर था। यस उनकी भी कहानी एक थोड़ी दोहराई गई है। अभी एटलीस्ट पार्ट 3 आ रहा है ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। अभी देखते हैं क्या होता है। मतलब उनका ऐसा मतलब आधा अधूरा थोड़ा लग रहा है। अभी जो आगे होगा वो शायद एकनाथ शिंदे जी का मेन कैरेक्टर होगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। ओके, साथ ही ये इलेक्शन पे भी कुछ खासा असर डालेगा क्या ये मूवी? ऐसा लग तो रहा है अभी, एटलीस्ट अभी आई कांट से एनीथिंग, बट ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। मैं हिंदी में क्यों बात कर रहा हूँ पहिली बात तो, क्योंकि मराठीत बोला ना. हां चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही आहे मला असं म्हणजे आता वाटत नाही की बाबा कुठे काय एक्झॅक्टली काय कुठे ह्याच्यामध्ये इलेक्शनमध्ये काय फॉल्ट होईल, काय कुठे हे होईल ते आता वाटत नाही आहे. बट इन केस थर्ड पार्ट आल्यानंतर काही हालचाल होऊ शकते असं मला वाटतं. लिंक हां. टाकले त्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये थोडीशी पुढची लिंक टाकली आहे की याच्या पुढे शिवसेनेचं Hint काय आहे. होईल, हिंट आहे शिवसेनेचं काय होईल, पण मला वाटत नाही थोडं फरक पडेल कारण काय. खूप साऱ्या गोष्टी अशा आहेत ज्या अशा त्या ह्याच्या आहेत. लाईक आघाडी आहे, परत युती आहे. या गोष्टी ऍक्च्युली त्या ह्याच्या आहेत. युती म्हणजे काय होती, शिवसेना आणि प्लस बीजेपी होती. आघाडी म्हणजे ह्या बाकीच्या तिघांची युती शिवसेनेसोबत. मग ते असं थोडासा वाटतंय की लिंक आहे. आता बघूया थर्ड पार्ट मध्ये काय. कैसी लगी फिर आपको? अच्छी लगी। अच्छी लगी? हाँ. अच्छा जी. जो खास किरदार रहा है या आनंद सर का, क्या आनंद सर का किरदार अच्छा है. बहुत है, मतलब बहुत अच्छा है, दोनों का भी बहुत है
और आनंद आनंद शिंदे मतलब आनंद हाँ हाँ दिगे जी उनका भी मतलब अच्छा लगा मतलब प्राउडली देख Yes. सकते हैं, एक फिल्म है जिसको एंटरटेन हो सकते हैं, यस सीख यस सकते हैं। सबको देखना चाहिए। अभी वो लोग कैसे लेते पता नहीं, लेकिन हमने एक स्टोरी दिगे साहब के बारे में, फिर कट्टू एकनाथ शिंदे साहब के बारे में, तो वो अच्छा लगा। हम लोग उस पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहे कि इलेक्शन में क्या काम आएगा। हमको तो जो जिसने काम किया वही काम आएगा हमारे लिए। पिक्चर से हम लोग वोट नहीं करेंगे। तीसरे पार्ट का इंतजार रहेगा फिर। ऑफ कोर्स वो जो लास्ट का जो जय महाराष्ट्र था ना, उससे क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी है कि अब तीसरा पार्ट आना मांगता है। अच्छा, पहले वाले पार्ट से सेकंड पार्ट कैसा था? पहला वाला पास बेस्ट है, हाँ, best है। सेकेंड वाला इतना ये नहीं है, लेकिन है, हाँ, काम कर सकते हैं। कितने स्टार देंगे आउट ऑफ 5? आउट ऑफ 5 तो ऐसे तो 3 है, लेकिन एक ना साहब जो लास्ट में एंट्री किए उसके लिए 5 आउट ऑफ 5। ग्रेट, थैंक यू सर। माय प्लेजर। हर हर महादेव। पूरा अलग ही सीन दिखाया है पूरा रिकैप था लास्ट टाइम। पूरा सब अलग। जो उनका बचा कुचा जिंदगी में जो दिगे साहब ने जो किया है वो सब दिखाया अभी इसके आगे के स्टोरी में, और हमारे साहब कब जैसे मुख्यमंत्री हुए वो बताया। क्या क्या जर्नी दिखाई है आनंद दिगे जी के साथ एकनाथ शिंदे जी की? क्या क्या कोलैब दिखाया है? अच्छा शिवसैनिक निष्ठावंत कैसा होता है वो बताया उस पिक्चर में। कैसा होता है शिवसैनिक, कैसा होना चाहिए, वो सब पूरा वो क्या दिखाया वही पूछ रहा हूँ मैं आपसे, थोड़ा बताइए, हमें भी समझ में आए, हमने देखी वो नहीं कैसा है। हर किसी का फीलिंग अलग है ना, आप जब देखेंगे तब आपको लगेगा, ऐसा बाहर बैठ के नहीं समझेगा ना। अच्छा, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि मूवी से इस इलेक्शन में भी कुछ फर्क पड़ेगा, ऐसा कुछ भी है क्या? वो अपने को कुछ मालूम नहीं है, वो अपन कुछ नहीं बोल सकते, हम तो आम जनता है, हम थोड़ी कुछ बोल सकते। बट मजेदार थी, सेलिब्रेट किया आप लोग। मूवी अच्छा था, देखनी चाहिए सभी को। देखनी चाहिए, अच्छी है मूवी। तीसरे का इंतजार है अब। हाँ जरूर, क्या होता है देखना है, आगे भी देखना है। दिगे जी की जो जर्नी है वो तो उन्होंने बताई है, उसके साथ जो शिवसेना का जो थोड़ा बहुत उन्होंने बताने की कोशिश की है कि हिंदुत्ववादी में हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, और उनका जो मोटिव है शिवसेना का उन्होंने क्लियर किया है। मतलब जो एक अंदर लोगों के मन में सवाल था, उसके सवाल का जवाब दिया गया है क्या, ऐसा कुछ है? क्या सवाल था? मतलब इन केस कि उन्होंने पार्टी छोड़ी क्यों, या ये सब चीज़ों को लेकर कुछ कंफ्यूजन, ऐसा कुछ है? जवाब तो नहीं दिया गया, बस उसमें हिंट दी गई है। हाँ, क्या हिंट दिया गया है? मतलब उन्होंने बताया है कि क्या उनके साथ क्या हुआ व्यवहार, बस इसके आगे हम नहीं कुछ बोल सकते। हाँ, हिंदुत्व को लेकर भी कुछ है? शिवसेना का नाम ही हिंदुत्ववादी से आता है, तो उसी के रिलेटेड ऑलमोस्ट मूवी है। तो पहला जो पार्ट आया था उसके कंपेयर में कैसी थी मूवी? पहले पार्ट जो था वो मोस्टली आनंद जी है, उनकी करियर, उनका जो स्टोरी था, उनका जो हो रहा था, हाँ, तो उसके बारे में थी। ये स्टोरी जो उन्होंने जो काम किए उनके ज़माने में या उनके टाइम पे, उनके साथ जो उनकी टीम थी, जैसे एकनाथ शिंदे जी थे, उसके बारे में ज़्यादा करके चीज़ें दिखाई गई है। मैं 4 दूँगा। 5 में से कितने स्टार दोगे आप? 5 में से 4 तो चार, दूंगा हाँ, मैं। 4 तो स्टार definitely। दूंगा। 4 4? हाँ थैंक यू yes। सो मच। 9 आउट ऑफ 5? 4 मेरे को लगा आउट ऑफ 10 पूछो। चल, थैंक यू भाई।